हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मैकॉले मेथड बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं मैकॉले मेथड से। क्या होता है मैकॉले मेथड वो देखेंगे हम लोग। मैकॉलेज मेथड। फ्रेंड्स मैकॉले मेथड एक एम.एच. मैकॉले नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था। गिवन बाई एम.एच. मैकॉले। ये साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा है फ्रेंड्स, एम.एच. मैकॉले। फ्रेंड्स हम लोग मैकॉले मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बहुत ही इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हम लोग को जो भी दिक्कतें होती थी वो इस इक्वेशन के हेल्प से, जो हम लोग मैकॉले मेथड का यूज़ करेंगे उसके हेल्प से हम लोग को मैकॉले मेथड फाइंड करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे होगा, क्या स्टेप्स होंगे, वो सब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक फिगर पहले बनाता हूँ। सॉरी, ऐसे। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्या है फ्रेंड्स? सिंपली सपोर्टेड बीम। और इस पे यहाँ पे रिएक्शन है RA, और यहाँ पे रिएक्शन है RB। और ये पॉइंट A मान लीजिए, ये पॉइंट B मान लीजिए। और यहाँ किसी पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट C है। C पॉइंट पे W1 फोर्स लग रहा है, और C2 पे W2 फोर्स लग रहा है यहाँ पे किसी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे D है। तो यह C पॉइंट A पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो इसको A मान लेते हैं। और W2 कितनी दूरी पे है, तो इसको B मान लीजिए। और पूरा लेंथ तो हमारा L हो जाएगा, L होता ही है तो L हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या क्या स्टेप्स हैं देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप्स। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हम लोग को कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि RA एंड RB। उसके बाद हम लोग सपोर्ट रिएक्शन RA RB फाइंड करने के बाद क्या करेंगे कि टेक यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेक्शन मान लेंगे, एक x सेक्शन at a distance x from लेफ्ट हैंड सपोर्ट। क्या किया हम लोगों ने? लेफ्ट हैंड सपोर्ट से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन मान लिया, एक सेक्शन। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हम लोग का क्या है? मोमेंट फाइंड करना। एक सेक्शन है उसके अबाउट मोमेंट फाइंड करना। तीसरे फाइंड मोमेंट अबाउट सेक्शन x। तो इस हम लोग मोमेंट फाइंड करने से पहले क्या करेंगे, जो भी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे उन्हें पॉजिटिव मान लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे उन्हें निगेटिव मान लेंगे। तो फ्रेंड्स mx क्या होगा? mx हम लोग सबसे पहले किसके लिए देखेंगे? पोर्शन AC के लिए। AC पोर्शन के लिए mx क्या होगा? रिएक्शन RA है और इंटू x, इसके लिए तो यही होगा। और mx हम लोग पोर्शन CD के लिए
इस पोर्शन सी डी के लिए हम लोग का क्या होगा, रिएक्शन आर ए इंटू एक्स माइनस W1 और यहाँ पे x है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है और ये a है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस ए। फ्रेंड्स ये जो मैंने साइन दिया है इसे कहते हैं सिंगुलरिटी फंक्शन। सिंगुलरिटी फंक्शन इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सिंगुलरिटी फंक्शन अभी सिर्फ इसके बारे में जान लीजिए। सिंगुलरिटी फंक्शन ये पोर्शन सी डी के लिए हो गया। अब एम एक्स निकालते हैं हम लोग पोर्शन डी बी के लिए। तो आर ए इंटू एक्स माइनस W1 एक्स माइनस ए और W2 क्या हो जाएगा, x माइनस बी, क्योंकि यहाँ तक b है और यहाँ तक x है, तो x माइनस बी करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा ये वाला, तो x माइनस बी हो जाएगा। ये है पोर्शन db के लिए। तब इन जनरल वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एक्स इज इक्वल्स टू, ये तीनों पोर्शन को कंसीडर करके एक जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर ए एक्स, जिसमें तीनों आ जाएगा, W1 एक्स माइनस ए माइनस W2 एक्स माइनस बी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, पहले तो मैं सिंगुलरिटी फंक्शन के बारे में मैंने बताया। तो सिंगुलरिटी फंक्शन ये होता है कि अगर ये ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर अगर निगेटिव हो जाए तो हम उस पोर्शन को निगलेक्ट कर देंगे, उस पोर्शन को मानेंगे नहीं, मतलब उस पोर्शन वाले पूरे टर्म को जीरो मान लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको आगे देखेंगे क्या। अब हम लोग को सॉल्व करना होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे कि EI d2y बाई dx2 इज इक्वल्स टू mx होता है, और mx हम लोग का क्या है, आर ए एक्स, इसको दोबारा लिख लेते हैं हम लोग, W1 एक्स माइनस ए माइनस W2 एक्स माइनस बी। इतना तक तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, चैट बॉक्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट किए। दोनों साइड इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, EI dy बाई dx क्या होता है, स्लोप होता है। क्या हो जाएगा, आर ए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस W1 एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई 2। देखिए फ्रेंड्स हम लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि इसे आगे कर देते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे आगे कर देते हैं, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, मतलब अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करके नहीं बनाना है, हम लोग को सब साथ ही में करके पूरे का स्क्वायर बाई 2 करना है। माइनस W2 एक्स माइनस बी का स्क्वायर बाई 2 और प्लस C1। स्टेप 5 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड, बोथ साइड, इसी को इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। अब 1 मिनट, अगले पेज में हम लोग देखेंगे, ये पेज भर चुका है। तो देखिए इंटीग्रेट बोथ साइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, EI y इज इक्वल्स टू आर ए एक्स क्यूब बाई 6 माइनस W1 एक्स माइनस ए का क्यूब बाई 6 माइनस W2 एक्स माइनस बी का होल क्यूब बाई 6 प्लस C1 एक्स प्लस C2।
क्या आ गया फ्रेंड्स, ई आई वाई आर ए एक्स क्यूब बाई 6 माइनस W1 एक्स माइनस ए का क्यूब बाई 6 माइनस W2 एक्स माइनस बी का क्यूब बाई 6 प्लस C1 एक्स प्लस C2। और ये डी वाई बाई डी एक्स डिफ्लेक्ट सॉरी स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है, डी वाई बाई डी एक्स वाला ई आई डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया था, ये इक्वेशन। तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। इसमें अब हम लोग C1 C2 दो इक्वेशन है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, तो हम लोग फाइंड कांस्टेंट, अगला स्टेप 6 क्या हो जाएगा, फाइंड कांस्टेंट्स, कांस्टेंट फाइंड करेंगे। तो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, x के जगह 0 और y के जगह 0 पुट करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे x की जगह तो ये निगेटिव हो जाएगा। और मैंने बताया निगेटिव अगर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0, ये भी पूरा टर्म 0, ये भी पूरा टर्म 0। तो 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस C1 इंटू 0 प्लस C2। तो इसका मतलब क्या हो गया, C2 हमारा क्या आ गया, 0। अब अगला बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू L पे y इज इक्वल्स टू 0। तो इसी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 0 तो 0 और आर ए इंटू एल क्यूब बाई 6 माइनस W1 एल माइनस ए का क्यूब बाई 6 माइनस W2 एल माइनस बी का क्यूब बाई 6 प्लस C1 इंटू एल प्लस C2 तो 0 है, C2 0 हो गया। तो इज इक्वल्स टू एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ही करके C1 का वैल्यू आ जाएगा कुछ, यहाँ पे C1 का कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो अभी तो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ढेर सारा आ जाएगा, आर ए अननोन है, एल अननोन है, W1 W2 सब तो अननोन है। तो इस चलते यहाँ पे कुछ हो जाएगा। तो जब मैं अभी एक एग्जांपल बताने वाला हूँ वो एग्जांपल को पुट करेंगे यहाँ पे, तो उस एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसे। अभी तो सिर्फ बाउंड्री कंडीशन समझ लीजिए कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोग को C1 C2 का जब वैल्यू पता चल गया, जैसे यहाँ पे C2 का तो वैल्यू 0 हो जाता है और C1 का कुछ वैल्यू आता है, तो हम लोग इसमें इस इक्वेशन में यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन में पुट करेंगे C1 और C2 का वैल्यू। तो हम लोग को स्लोप और डिफ्लेक्शन अगले स्टेप में हम लोग स्टेप 7 में हम लोग क्या करेंगे कि नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ C1 and C2 in equation 1 and 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में हम लोग C1 C2 का वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद स्टेप 8 में हेंस वी कैन फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट। उसमें क्या होगा, x का कोई वैल्यू होगा, x का वैल्यू पुट करते जाएंगे इस इक्वेशन में, जहाँ पे हम लोग को पता करना होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वहाँ पे पुट कर कर हम लोग देखेंगे और हम लोग को पता हो जाएगा कि स्लोप का इक्वेशन क्या है, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या है। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे।
फ्रेंड्स ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक डब्लू लोड लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम पे, जो कि मिड पॉइंट पे लग रहा है। L/2 इधर से भी, L/2 इधर से, तो मिड पॉइंट हो गया पूरा। इसका लेंथ है L, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। यहाँ पे रिएक्शन RA लगेगा, यहाँ पे रिएक्शन RB लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन मान लेंगे यहाँ पे। मैंने बताया था लेफ्ट हैंड सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन मान लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन ये तो सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे W है तो आधा इस पे आधा इस पे, तो मतलब RA इज इक्वल्स टू RB इज इक्वल्स टू W/2 हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल बीम, जो गिवन बीम है वो सिमेट्रिकल है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये कर दीजिए, और दूसरा स्टेप क्या होगा, हम लोग यहाँ पे तो सेक्शन ले लिए हैं, दूसरा स्टेप में यही करना था हम लोगों को कि एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन ले लेना है। और अब तीसरा है कि मोमेंट क्या होगा, मोमेंट होगा रिएक्शन RA के और इंटू एक्स माइनस W एक्स, यहाँ से यहाँ x और ये L/2, तो x माइनस L/2 ये रिएक्शन हो जाएगा। अब हम लोग अगला स्टेप करते हैं, इसमें क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो EI d2y/dx2 इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू मोमेंट इज इक्वल्स टू क्या है मोमेंट, RA x माइनस W x माइनस L/2 सिंगुलरिटी फंक्शन के अंदर। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। इंटीग्रेट करने पे हमारा क्या आएगा, EI dy/dx इज इक्वल्स टू RA x² माइनस W x माइनस L/2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। अगेन इंटीग्रेट करेंगे इसे, जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हमें स्लोप के लिए मिला, इस बार हम लोग को डिफ्लेक्शन के लिए मिलेगा। EIy इज इक्वल्स टू RA x³/6 माइनस W x माइनस L/2 का क्यूब/6 प्लस C, ये 3 नीचे आएगा तो 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस C1x प्लस C2। तो फ्रेंड्स इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, डिफ्लेक्शन वाला, EI dy/dx इज इक्वल्स टू RA का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं W/2 इंटू x²/2 माइनस W/2 x माइनस L/2 का स्क्वायर प्लस C1, ये हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, EIy इज इक्वल्स टू W/2 इंटू x³/6 माइनस W/6 x माइनस L/2 का क्यूब प्लस C1x प्लस C2। इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। तो अब हम लोग को बाउंड्री कंडीशन लगाना है, मतलब कि हम लोग को C1 C2 फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में y 0 डालेंगे, x 0 डालेंगे, यहाँ पे x 0 डालेंगे, यहाँ पे x 0 डालेंगे, तो हम लोग को C2 का वैल्यू आ जाएगा 0। देख लीजिए यहाँ पे ये तो 0 पूरा और ये तो 0 है, और x अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, और जब निगेटिव इसके अंदर रहता है तो पूरा 0 हो जाता है, और ये C1 इंटू 0 0 प्लस C2 0। अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या होगा,
x इज इक्वल्स टू एल पे y इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो 0, यहाँ पे ये 0, तो w बाई 12 इंटू एक्स एल क्यू माइनस w बाई 6, और यहाँ पे l पुट करेंगे तो l माइनस एल बाई टू, एल बाई टू, अब इसको ये ब्रैकेट पुट कर सकते हैं, प्लस c1 इंटू एल प्लस 0। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 l को इधर कर लीजिए इस तरफ लेफ्ट साइड, और ये हो जाएगा डब्लू एल क्यूब बाई 12 माइनस डब्लू एल क्यूब बाई ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, 8 और 6 48, c1l क्या हो जाएगा, 4 WL क्यूब माइनस WL क्यूब, तो हो जाएगा 3 WL क्यूब बाई 48 बाई WL क्यूब बाई 16। तो इसका मतलब C1 क्या हो जाएगा, माइनस, और L से एक L कटेगा तो WL स्क्वायर बाई 16। फाइनली हम लोग को C1 का वैल्यू मिल गया WL स्क्वायर बाई 16। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या है, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डब्लू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्लू बाई 2 एक्स माइनस एल बाई 2 का स्क्वायर, और C1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे WL स्क्वायर बाई 16। और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ई आई वाई डब्लू बाई 12 इंटू एक्स क्यूब माइनस डब्लू बाई 6 एक्स माइनस एल बाई 2 का क्यूब माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 16 एक्स, और C2 तो 0 है। अब फ्रेंड्स हम लोग को स्लोप का वैल्यू फाइंड करना है और डिफ्लेक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप के लिए सबसे पहले एक्स यहाँ पे x इज इक्वल्स टू एल पुट करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू जब l पुट करेंगे तो हम लोग को स्लोप इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू एल पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में l का पुट करेंगे तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स, इससे हम लोग को स्लोप एट सपोर्ट b मिल जाएगा, क्योंकि x इक्वल्स टू एल यहाँ पे है, l पे b होता है, b पॉइंट है, तो डब्लू एल स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्लू बाई 2, यहाँ पे l पुट करेंगे तो l बाई 2 हो जाएगा, l बाई 2 का स्क्वायर माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 16। तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू एल स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 16। तो ये तो कट जाएगा फ्रेंड्स। ओ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये हो जाएगा डब्लू एल स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई, ये स्क्वायर तो 4 इंटू 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डब्लू एल स्क्वायर बाई 16। अब इसे लिख सकते हैं, अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई ई आई इंटू 16 LCM हो जाएगा। तो और डब्लू एल स्क्वायर इसको बाहर कर लीजिए, डब्लू एल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डब्लू एल स्क्वायर बाई 16 ई आई। यही है फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स एट सपोर्ट बी। अब हम लोग को फाइंड करना है डिफ्लेक्शन।
तो डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन हम लोग का सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। ये पॉइंट है हम लोग का डब्लू जहाँ पे लग रहा है, सबसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो यहीं पे होगा ना, यहाँ पे। तो हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए x इज इक्वल्स टू L/2 पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए एट x इज इक्वल्स टू L/2, इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू L/2 पुट कर रहे हैं। EIY इज इक्वल्स टू W/12 L/2 का क्यूब माइनस W/6। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, L/2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो L/2 माइनस L/2 जीरो, तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो माइनस WL²/16 इंटू L/2, तो ये टर्म तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं WL³/12 इंटू 8 माइनस WL³/32। अब क्या हो जाएगा, ये तो 96 हो जाएगा, तो WL³/96 माइनस WL³/32। तो फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस WL³/48 EI। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू WL³/48 EI, और माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड, कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने मैकॉले मेथड सीखा, एक एग्जाम्पल सीखा, और हम लोगों ने उस एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोगों ने डिफ्लेक्शन और स्लोप निकाला। देखिए यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, स्लोप डिफ्लेक्शन। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन हम लोगों ने निकाला। अब अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे मैकॉले मेथड के हेल्प से। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी कुछ सीखें, और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स अगर कोई भी डाउट होता है तो।